देखिए, आज हमको जो प्रश्नावली हमारी 2.3 है बहुपद, उसका 5वां क्वेश्चन हमको हल करना है। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है बहुपदों px, qx, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। ये px है एक बहुपद, दूसरा है gx, तीसरा है qx और चौथा है rx। ये सब क्या है? बहुपद। तो हमको पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा, तीनों के हमको आंसर देना है। तो पहले प्रश्न में क्या है, इसमें लिखा है कि घात px, घात की बात हो रही, जो हमारा बहुपद है px, उसकी जो घात है, जो बहुपद हमारा qx है, उसकी जो घात है वो आपस में कैसी है? बराबर है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट जो है इसी का, 5वीं का, इसमें जैसे कि qx क्या है? एक बहुपद है, इसमें rx क्या है? एक बहुपद है। तो qx की जो घात है बहुपद की, वो rx का जो बहुपद उसकी घात के बराबर है। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में क्या करना है? तीसरे पार्ट में जो rx है बहुपद, उसकी जो घात है, rx की घात, वो कितनी होना चाहिए? 0। तो ये तीनों पार्ट हमको हल करना है। अब थोड़ा सा इसमें इधर और हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते थे? भाजक। जब हम भाग देते थे संख्या में, यहाँ भाजक लिखते थे, यहाँ पर जो संख्या होती थी उसको भाज्य कहते थे, और जितना जो आंसर आता था वो भागफल, और बाकी का जो शेष बचता था वो शेषफल में यहाँ नीचे हम लोग लिख देते थे। अब देखिए इस सवाल में जो दिया है उसी के अनुसार से हमको ये इनके सिंबल जो हैं वो भी मानना उसी के अनुसार। जैसे जो भाज्य को हम px से इसमें लिखेंगे, भाजक को gx से, भागफल को qx से और शेषफल को rx से। तो ये सवाल में वो तो मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले जो हमने सवाल किए थे ये विभाजन एल्गोरिथम के, तो उसमें इसको हमने b मान लिया था, इसको हमने a मान लिया था, ठीक है, इसको हमने q मान लिया था और इसको r मान लिया। तो ये जो पहले एक्सरसाइज की थी उसमें ये हमने माने थे, लेकिन यहाँ जो प्रश्न हमको दिया तो उसी के अनुसार हमको ये सिंबल रखना है। तो देखिए अब ये तीनों पार्ट हमको एक एक करके हम हल कर रहे हैं। तो देखिए अब पहला पार्ट जो है उसको हम हल कर रहे हैं। तो पहले पार्ट के लिए जो पहला पार्ट है उसमें हम लिखेंगे, माना कि जो px है, जो बहुपद है, उसको हम मान रहे हैं 2x² माइनस का 2x और प्लस का 40। ये अपनी तरफ से हमने एक बहुपद px मान लिया। इसी प्रकार से एक दूसरा बहुपद हमने माना gx, इसको हमने 2 माना। ये अपने जो सवाल है उसी के अनुसार हमने इसको मान लिया। अब क्या करना हमको तो जो सवाल में दिया था कि px की घात qx के बराबर होना चाहिए। अभी यहाँ कहीं qx तो आया नहीं है, तो देखिए हम इसमें भाग देंगे। इसका जब इसमें हम भाग देंगे तो हम gx का भाग px में देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? qx, और नीचे हमारा आ जाएगा शेषफल, ये होता है rx। तो बस इसी के अनुसार हम चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले gx कितना दिया है यहाँ? 2। px हमने मान के रखा है, कितना है? 2x² माइनस का 2x प्लस 40, ठीक है। इधर हम अब देखिए इसका भाग देते हैं हम। 2 का भाग, वैसे तो हम डायरेक्ट पूरा भाग दे सकते हैं, लेकिन हम पूरा करेंगे इसको। 2 से ये इस पहले पार्ट में देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा? x²। इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 2 से। तो इसका 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। घटाएंगे तो क्या होगा? निशान चेंज हो जाएंगे,
तो इससे ये कट जाएगा। बाकी का क्या बचा, माइनस का 2x प्लस का 14। फिर हम इसमें भाग देंगे इसका, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x, माइनस x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। घटाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये बराबर है, कट जाएंगे, कितना बचा 14। अब 2 का भाग कितने बार जाएगा इसमें, 2 सत्ते 14, और निशान इसका माइनस, घटाएंगे तो ये 0 बचेगा। अब देखिए हमसे जो सवाल में कहा गया उसमें qx की घात की बात हो रही है, ये जो संख्या है ये क्या है, qx के बराबर। तो देखिए px के बराबर ये संख्या थी और qx के बराबर ये संख्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इधर कि px बराबर कितना था हमारा, px बराबर था 2x² माइनस 2x प्लस 40, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं qx। qx हमारा कितना आया, qx बराबर x² माइनस x प्लस 7, ये दोनों की वैल्यू आ गई। ये px ये एक बहुपद है और qx ये दूसरा बहुपद। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसकी ये qx की इसकी घात कितनी है 2, और px वाले की घात कितनी है अधिकतम 2, x की जो घात देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों की घातें कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं घात px जो बहुपद है, घात कौन सी, ये वाली qx, ये कैसी है, इनकी घातें आपस में बराबर हैं। मतलब जो इसमें अधिकतम x पर जितनी घात होती है वही इस बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर अधिकतम कितनी थी 2, और यहाँ पर अधिकतम कितनी है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 आपस में बराबर है। यानी px की जो घात है बहुपद की और qx की जो घात है बहुपद की, वो कैसी है, आपस में बराबर है। तो यही हमारा पहला पार्ट था, यही पूछा था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए अब हमको 5वें का जो सेकंड पार्ट है उसको हल करना है। तो इसमें देखिए हम मान रहे हैं, माना कि दूसरा पार्ट हल करना है, माना कि px, इसमें संख्या px थोड़ी बदल जाएगी। इसमें हमने क्या माना, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हमने px की वैल्यू मान ली। इसी प्रकार से यहाँ पर gx, जो gx की वैल्यू है वो हमने मानी x² माइनस 1, ये अपनी तरफ से मानी है। ये जितनी वैल्यू है px की वैल्यू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और gx की वैल्यू x² माइनस 1। अब देखिए क्या करना है, अब हमको gx का px में भाग देना है, तो कितना होगा, gx की जगह कितना है x² माइनस 1, और ये px के स्थान पर यहाँ px की वैल्यू रखते हैं x²। ठीक है, अब वही भाग देना है, इसकी पहली संख्या से इसमें भाग दीजिए, तो कितना आएगा, x² से x³ कटेगा तो एक बार जाएगा x। ठीक है, इस x का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा x³ माइनस x। क्या करते घटाएंगे हम, घटाने पे ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, इससे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ क्या बचा x², x और x जोड़ के कितने हो गए 2x, और ये प्लस का 1। अब देखिए फिर आगे करेंगे हम, ये जो पहली संख्या कितनी लिखी है x² का x² में हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, तो ये एक बार मान गया। एक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा x², 1 का 1 से 1, घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब ये कितना बचा है 2x, और इसमें हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए ये घात बड़ी है ये छोटी है, बस यहीं पे हम रुक जाएंगे।
अब देखिए हमको क्या करना था, अब जो हमको प्राप्त हुआ ये किसकी वैल्यू है आपकी, क्यू एक्स की। क्यू एक्स की कितनी वैल्यू है, एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये वाली वैल्यू किसकी है, आर एक्स की, जो अभी हमने बताया बराबर 2x प्लस 2। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमको क्या देखना है, इनकी घात देखना है। घात के लिए क्या करेंगे, x को देखेंगे। इस पर कितनी घात है, कुछ नहीं है तो एक घात, इस पर भी कुछ नहीं है तो एक घात, मतलब यहाँ पर एक एक घात है किसकी, x की। तो जो बहुपद की घात यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी, तो हम नीचे लिख देंगे, हम लिखेंगे घात किसकी, QX। QX की जो घात है वो घात RX के बराबर है। यही हमको आंसर लाना था कि जो इनकी घात है किसकी, QX की, और जो घात किसकी है, RX की। यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, तो इनकी घात आपस में जो बहुपद की घात है वो कैसी है, बराबर है। ये इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हमको सवाल नंबर जो 5वां है उसका तीसरा वाला पार्ट हमको करना है। तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि ये जो px है इसको हमने क्या माना, हमने माना x³ प्लस 2x² माइनस x और प्लस का 2। ये हमने एक px की वैल्यू मानी। इसी प्रकार से gx है, gx की अभी वैल्यू हमने जो मानी थी सेकंड पार्ट में, वही वैल्यू x² माइनस 1, वही हमने फिर से मानी। तो देखिए आप इसका भाग हम इसमें दें तो हमको gx का भाग हम किस में देना है, px में देना है। तो देखें क्या होता, gx की वैल्यू कितनी है, x² माइनस 1, px की वैल्यू कितनी है, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। तो क्या किया हमने, gx की वैल्यू रख दी और px की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, x² का x³ में देंगे तो कितना x बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए x का क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, x का x² से x³ माइनस x का 1 से करेंगे तो कितना आएगा x। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पे क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, देखिए ये कट गए, ये कितना बचा, ये बचा, ये माइनस का 1 प्लस का 1, ये भी कट गए, यहाँ पर बचा 2x² प्लस का 2। अब देखिए, अब इस x² का फिर से इसमें भाग देंगे, तो देखिए भाग देंगे तो x² से x² कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस का 2। अब क्या करते हैं, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कराएं, तो देखिए इसका इससे कराएंगे तो कितना होगा 2x² और ये माइनस कितना हो गया 2। अब घटाएंगे, घटाने पे क्या होगा, निशान बदल जाते, ये नीचे माइनस और ये माइनस का प्लस, तो ये आपस में देखिए बराबर है, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए, और ये 2 प्लस का ये भी 2 प्लस का हो गया, तो कितना बचेगा 4। तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, RX की, किसकी, RX की। तो आप जो सवाल हमारा तीसरा पार्ट था उसमें कहा गया था, अब यहाँ पे आप x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती 1, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो घात है किसकी, बहुपद की घात, वो 0 कहलाएगी, कितनी कहलाएगी 0। तो जो RX है हमारा, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम क्या मानते थे RX, इसको जो भी हमारा यहाँ पे शेषफल होता था उसको RX। तो हम लिखेंगे जो घात है हमारी किसकी, RX की घात कितनी है 0। x की घात को देखा जाता, किसकी घात को, x की घात को, तो x की घात कितनी है 0, इसलिए हम कहेंगे RX की घात कितनी है 0। यही हमारा आंसर है, इसको आप नोट कर लो।